Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर अक्टूबर का मंथली करंट अफेयर्स कब आएगा, तो आज मैं वो लेक्चर लेके आ गया हूं। आज हम अक्टूबर 2025 की जितनी भी करंट अफेयर्स है एक पूरे सिंगल मंथ की, वो एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सारे पॉइंट्स यहां पर कवर्ड है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हम बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स को देखते हुए हमने आपके लिए कि 10 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट डेवलप की हुई है, जहां पर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारी करंट अफेयर्स आपको टॉपिक वाइज एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। टोटल 16 टॉपिक्स में बुकलेट है, करीबन 110 पेजेस की ये बुकलेट है। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं इस बुकलेट का। ये देखिए, यहां पर मैंने आपको 3 पेज का सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, आप इस बुकलेट को देख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये बुकलेट कैसे मिलेगी, तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। एप्लीकेशन में आप करंट अफेयर्स के हमारे कोर्स को बाय करिए, वहां पर आपको ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा, जिसको भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस मंथ की करंट अफेयर्स और देखते हैं अक्टूबर मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अक्टूबर मंथ की जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। और आपको आंसर लगाना है दीपिका पादुकोण। ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उनको अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ओके, और ये रिप्लेस करेंगे जो अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई को रिप्लेस करेंगे। 23 नवंबर को ऑफिशियली ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अब 23 नवंबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे, जो हमारे बी आर गवई साहब हैं। ओके, और सूर्यकांत जो है वो उनको रिप्लेस कर लेंगे। सूर्यकांत जी कब तक चीफ जस्टिस रहेंगे, ये रहेंगे फरवरी 2027 तक ये चीफ जस्टिस देश के रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी रिसेंटली एक नए डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है। अभी जो लेटेस्ट न्यू डेप्यूटी गवर्नर हुए वो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे आरबीआई के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट एवर मिसेस यूनिवर्स टाइटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मिसेस यूनिवर्स टाइटल इंडिया की पहली बार इंडिया ने टाइटल जीता है। ठीक है, और ये फिलीपींस में इवेंट हुआ था मनीला में। वहां पर शेरी सिंह जो है उन्होंने हिस्ट्री बना दी है बाय विनिंग इंडिया फर्स्ट एवर मिसेस यूनिवर्स टाइटल इन मनीला, दैट इज एट फिलीपींस। ओके, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। चलिए आगे देखिए, कुछ डीजी अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी अपॉइंट हुए हैं, नाम है प्रवीर रंजन। याद रखिएगा, प्रवीर रंजन जो है वो डीजी अपॉइंट हुए हैं सीआईएसएफ के। ओके, ऐसे आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके भी डीजी अपॉइंट हुए, नाम है प्रवीण कुमार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े सिमिलर से नेम है प्रवीर और प्रवीण, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कॉर्प, जिसको आप एनसीसी कहते हैं, उसके भी डीजी अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। याद रखिए, वीरेंद्र वत्स जो है वो डीजी अपॉइंट हुए एनसीसी के। ओके, चलिए नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। देखिए, ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकाथॉन है, जहां पर ऑफ कोर्स स्कूल में कंपटीशन होगा, बच्चे आइडियाज देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, और वो है कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपने सुना होगा, ये पहले न्यूज में भी थे, जब इंडिया के पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले पर्सन बने थे, ये इंडियन पर्सन, तो न्यूज में आए थे, इनको ही ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज। अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए निर्मल कुमार मिंडा जो है, ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के। ओके, चलिए नेक्स्ट, गुजरात के डिप्टी सीएम,
देखिए गुजरात में अभी नए डिप्टी सीएम अपॉइंट किए गए हैं, उनकी वहां की कैबिनेट जो है वो पूरी चेंज कर दी गई है गुजरात में, और जो नए डिप्टी सीएम अपॉइंट हुए उनका नाम है हर्ष सांघवी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये गुजरात के डिप्टी सीएम है। ओके, नेक्स्ट फिक्की। फिक्की क्या है? दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए मिस्टर अनंत गोनिका। तो इनका नाम भी आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स। आपको बता दूं 2026 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं जो कि इटली में होंगे। ओके, और उसके लिए हमने अपने उस विंटर ओलंपिक्स के टॉर्च बियरर जो है वो हमने अपॉइंट कर दिए गए हैं, और वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा बन गए टॉर्च बियरर इंडिया के साइड से फॉर 2026 विंटर ओलंपिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा। अब आप कहेंगे नीरज चोपड़ा तो जैवलिन थ्रोअर थे, ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर इन टेरिटोरियल आर्मी। तो ऑफकोर्स स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छा किया हुआ है, हमको गोल्ड मेडल भी जितवा चुके हैं ओलंपिक्स में, तो इसलिए इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी गई है। ओके, आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह खुद यहां पर खड़े हैं। ओके, और ये उपेंद्र द्विवेदी हैं, ओके, जो आर्मी के चीफ है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपनी नेशनल अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आयरलैंड जो कंट्री है मैं आपको बता दूं उसकी नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। देखिए शी इज अ वुमेन, नाम है कैथरीन कॉनली। ओके, तो कैथरीन कॉनली जो है वो आयरलैंड की न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट है जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जापान में पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, नाम है सेने तकाची। याद रखिए सेने तकाची जो है शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ओके, नेक्स्ट एंड्रू पासन। एंड्रू पासन कौन अपॉइंट हुए? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी जो बता दूं जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में सिचुएटेड है, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए एंड्रू पासन। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। देखिए ये एक बार अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, फिर वापस इन्होंने पोस्ट छोड़ दी, फिर इनको वापस अपॉइंट कर दिया गया। तो नाम है सेबेस्टियन लेकॉर्नु जो है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ओके, आप मुझे बताइए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट आते हैं मदागास्कर। मदागास्कर जो कंट्री है बता दूं मैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, आप इधर साइड देखेंगे इंडियन ओशन में आपको मदागास्कर कंट्री दिखेगी। उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, और वहां पर जेंजी का याद रखिएगा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद वहां पर एक नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं जो वहां के मिलिट्री जनरल हैं रुपिन, याद रखिएगा, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मदागास्कर। ओके, नेक्स्ट यूनेस्को। यूनेस्को आप सबने सुना होगा, इसके नए डीजी अपॉइंट हुए हैं। तो सबसे पहले आप मुझे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, और इसके जो नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, इजिप्ट के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, खलीद अल अनानी। ओके, तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनेस्को डायरेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेचेल्स। सेचेल्स कंट्री जो है इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए सेचेल्स कंट्री के। ओके, नाम है पैट्रिक हार्मिन। याद रखिए पैट्रिक हार्मिन जो है सेचेल्स कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, नाम है कैमरून। वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कैमरून, ये वापस से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है कैमरून की, उन्होंने 92 ईयर ओल्ड जो वहां के प्रेसिडेंट है, नाम है पॉल बिया, इनको विनर डिक्लेयर कर दिया, और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट अब बन जाएंगे जो किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट होंगे जिनके 92 ईयर्स है। ठीक है, तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली कैमरून कंट्री में अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ये उनकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट बोलोविया कंट्री में इलेक्शन हुए, वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रॉड्रिगो पास। ओके, नेक्स्ट आईएमएफ। आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए, नाम है डान कर्ट्स। याद रखिए डान कर्ट्स जो है वो डिप्टी मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स के बाद नेशनल न्यूज देखते हैं, अक्टूबर में क्या क्या चीजें नेशनल न्यूज में थी उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 3 ईयर टर्म। ये क्या है? देखिए जो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें इंडिया को फिर से एक 3 साल का टर्म इंडिया को मिल गया है। ठीक है, और इंडिया हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 3 ईयर टर्म 2026 से 2028 तक। याद रखिएगा इंडिया को यूएनएचआरसी का मेंबरशिप मिल गई है, मेंबरशिप क्या मिल गई है, एक्चुअली अपॉइंट हो गई है ना। और ये ऐसा नहीं इंडिया को पहली बार इंडिया को ह्यूमन राइट काउंसिल में एंट्री मिली है, याद रखिए 7th टर्म, इंडिया का 7th टर्म है याद रखिए ह्यूमन राइट काउंसिल में। ओके, और ये अभी 3 साल के लिए इंडिया को मिला है। ओके,
ऐसे ही याद रखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, बता दूं मैं आपको, आरएसएस का फॉर्मेशन जो है वो 1925 में हुआ था, ठीक है, और 2025 में उसको 100 साल हो गए, 100 ईयर्स हो गए 2025 में, ओके, तो 100 साल हो गए। तो इस 100 ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके लिए पोस्टेज स्टैम्प और कॉइन रिलीज किया, और कॉइन में आप देख सकते हैं भारत माता की इमेज आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉइन में भारत माता की इमेज रखी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज किया, ओके। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन को 100 ईयर्स हो गए हैं, तो ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा आरएसएस। आप सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, हर जगह आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद आप देख रहे हैं इसको रिलीज किया है, तो आने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, याद रखिएगा उसमें इंडिया जो है वो री इलेक्ट हो गई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और बता दूं मैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1944 में स्टैब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने भी रिसेंटली फर्स्ट रेल क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की बात की है, मेमोरेंडम साइन हुआ है उसमें टू एस्टैब्लिश फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ओके। तो ये आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली याद रखना है, भूटान वुड बी द आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो कौन सा स्टेट बन गया है, तो वो बन गया केरल, याद रखिएगा। तो केरल ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री है, अभी 1 नवंबर को ही डिक्लेयर किया उन्होंने, तो केरल की बर्थ एनिवर्सरी भी थी, उन्होंने ये चीज डिक्लेयर की, इंडिया फर्स्ट, याद रखिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट, ओके। अब हम आते हैं नेशनल न्यूज के बाद हमारी जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज है उनको कवर करते हैं, ओके। तो इंटरनेशनल न्यूज में देखिए अभी एशियान की समिट हुई, उस एशियान समिट में टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, बट अब इसका मेंबर एक और ऐड हो गया है और 11 मेंबर्स हो गए अब एशियान में। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके। और जो 11th मेंबर ऐड हुआ है उसका नाम है तिमोर लेस्टे। तो तिमोर लेस्टे जो है वो 11th मेंबर है एशियान का, ओके। मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली 47th एशियान समिट हुई थी मलेशिया कुलालमपुर में, ओके। और वहीं पर जो तिमोर लेस्टे है उसको 11th मेंबर एशियान का ज्वाइन कराया गया है। बता दूं इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान, इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, ओके। एशियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एशियान के 10 मेंबर्स कौन कौन है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान, ओके। चलिए नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ओखाना, याद रखिएगा अभी रिसेंटली इंडिया आए थे, ये उनकी इमेज है, ठीक है, दैट इज गुरेल ओखाना, ये अभी इंडिया आए थे। और बता दूं ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया कंट्री, मंगोलिया के प्रेसिडेंट है, इंडिया की विजिट पे थे अक्टूबर में, तो आपको जस्ट रिमेंबर रखना है कि वो इंडिया आए थे, ओके। ऐसे ही अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी अभी इंडिया आए थे, और उनका नाम मैं आपको दूं आमिर खान मुत्तकी। यार कि आमिर खान मुत्तकी न्यूज में भी थे, क्योंकि जब वो इंडिया में थे उस टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इश्यूज चल रहे थे, एक वॉर की सिचुएशन चल रही थी। फाइनली वो वॉर की सिचुएशन को सीज फायर हो गया है उसमें, और वो सीज फायर दोहा में हुआ, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कतर और टर्की ने रोल प्ले किया टू हैव अ सीज फायर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ओके। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर नाम है हरिनी अमरसुया, ठीक है, ये भी अभी इंडिया की विजिट पे थी, हरिनी अमरसुया। आप देख सकते हैं श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट में अक्टूबर मंथ में आई थी, ओके। प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज के, स्टेट गवर्नमेंट की जो न्यूज है उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बता दूं अभी केरल में अंडर वाटर टनल बन रहा है जो कि वापिन से फोर्ट कोची को कनेक्ट करेगा। तो केरला इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो कि वापिन टू फोर्ट कोची को कनेक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स जो दिक्कत आती थी डिस्टेंस कवर करने में वो इजी होगा, ठीक है। तो केरल ने डिक्लेयर किया है, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं 5 ऐसे बीचेस हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। जो क्लीन बीच होते हैं उनको मिलता है सर्टिफिकेशन। जैसे मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार में राधानगर बीच है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो जो नए 5 बीचेस हैं इनको सर्टिफाइड किया गया, उनका नाम मैं बता देता हूं आपको। दैट इज श्रीवर्धन बीच, नागांव बीच, परनका बीच, गुहागर बीच और लदघर बीच, ओके। तो ये 5 बीच हैं, ये आपको याद रखना है। इनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र में, इनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है, ओके। नेक्स्ट, गोवा की एक स्कीम न्यूज में है, दैट इज माझे घर योजना।
ये स्कीम आप देख सकते हैं अमित शाह जी ने इस स्कीम को लॉन्च भी किया है ना। इस स्कीम के अंदर याद रखिए बहुत सारे गोवा के लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ गोवंस हैं जिनका लैंड लीगल डिस्प्यूट में फंसा हुआ था, उसको ओनरशिप प्रोवाइड करने का इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो हो गया मिगला पास, जो मैं आपको बताऊं लद्दाख में सिचुएटेड है। इसको बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो न्यू रोड जो है उसका एल्टीट्यूड है 19,400 फीट। इससे पहले जो इसका रिकॉर्ड था वो था उमलिगा पास को, जिसका था फीट 19,024 फीट। तो आप देख सकते हो थोड़ा फीट ज्यादा है, तो ये हो गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपने इवेंट्स और समिट्स में, देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स और समिट्स जो हैं वो अक्टूबर मंथ में इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बता दूं मैं एशियान समिट जो हुआ, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 47th एशियान समिट था। ओके, और 22nd एशियन इंडिया समिट था। ओके, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद तो नहीं गए बट वो वर्चुअली उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। ओके, ये समिट कहां हुई है? ये हुई है मलेशिया में। याद रखिए कहां पे हुई है? मलेशिया में हुई है। और मलेशिया ने अब जो चेयरमैनशिप है वो फिलीपींस को दे दी है फॉर 2026। तो 2026 की समिट कहां पे होगी? दैट इज एट फिलीपींस। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया विल होस्ट 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। जो मीटिंग हुई है वो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ये हुई है 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ओके, और ये इवेंट जो है ये कहां पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन मोबाइल कांग्रेस, 9th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस अभी अक्टूबर में हुआ। इंडियन मोबाइल कांग्रेस आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, यशोभूमि में न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। तो बता दूं ये हुआ है मुंबई में, अभी अक्टूबर में हुआ था। इसको हमारी निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहां पर ओपनिंग सेरेमनी में प्रेजेंट थी। बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपना नोट दिया है यहां पर। ठीक है, इस बार ग्लोबल फिनटेक समिट की थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है एपेक समिट। व्हाट इज दिस एपेक समिट? फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट, एपेक समिट। ओके, ये बता दूं मैं 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, 1 नवंबर तक ये समिट थी। इसमें इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एपेक, ये भी आपको याद रखना है। ये समिट हुई कहां है? ये समिट हुई है साउथ कोरिया में। कहां हुई है? साउथ कोरिया में। एपेक जो है 1989 में फाउंड हुआ था और याद रखना साउथ कोरिया में समिट हुई है। ओके, नेक्स्ट UNFCCC COP30। देखिए ये समिट अभी हुई नहीं है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क याद रखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ये फुल फॉर्म है इसका। COP30 समिट होने वाली है, ये नवंबर में होगी और ये होगी याद रखिए ब्राजील में। तो बहुत न्यूज में आएगा कि ब्राजील में समिट हो रही है, उस टाइम पे आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेशनल और स्टेट स्कीम्स में, देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो न्यूज में है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पीएम सेतु स्कीम, फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्किल एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किल ITIs, ये इसका फुल फॉर्म है यानी कि पीएम सेतु स्कीम का, है ना। इस स्कीम के अंदर करीबन 60,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जिससे कि 1000 ITIs जो हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग, मतलब जो ITIs हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना इनटू एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ITIs में को डेवलप करने के लिए एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, इसीलिए पीएम सेतु स्कीम लॉन्च की गई है जहां पे एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फेयर से फुर्सत। ठीक है, तो यार कि किराए से फुर्सत या फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है मोहन नायडू, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है ना। और ये जो किराए से फुर्सत स्कीम आप कह सकते हैं या फेयर से फुर्सत स्कीम कह सकते हैं, इसका एजेंडा जो है वो ये, देखिए हम फ्लाइट की कभी भी टिकट करते तो आप देखते होंगे फ्लक्चुएट करती रहती, कभी ज्यादा चली गई कभी कम हो गई। तो ये डिसाइड किया है जो गवर्नमेंट ओन रीजनल एयरलाइन है जैसे कि अलायंस एयर, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये अपनी जो सीट्स का रेट है वो फिक्स रखेंगी। ठीक है, फेयर जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, है ना, चाहे वो बुकिंग डेट कभी की भी हो, है ना। डिपार्चर डेट से ऐसा नहीं, पहले डिपार्चर से पहले आप उसका प्राइस बढ़ा दो, ये सब आप नहीं करोगे थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, अब देखिए ये अब ये मत बोलिए सर इंडिगो में भी होगा, एयर इंडिया में भी होगा, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट ओन रीजनल एयरलाइन में ये किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं रीजनल एयरलाइन में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो अब आप लोग आपको पता होगा उड़ान स्कीम का। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक वहां स्कीम के थ्रू जो रीजनल एयरपोर्ट्स और रीजनल एयरलाइन वहां चल रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। ओके, अब हम आते हैं अपनी स्पोर्ट्स की न्यूज में, देखते हैं स्पोर्ट्स में अक्टूबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले वर्ल्ड कप 2025 FID वर्ल्ड कप, दैट इज चेस का वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कहां पे स्टार्ट हो रहा है? गोवा में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नवंबर तक ये इवेंट चलेगा, तो ये आपको याद रखना है, गोवा में वर्ल्ड कप हो रहा है चेस का। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, बता दूं इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो न्यू दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। इसका वेन्यू जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो इसका वेन्यू है। ओके, 27 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक, आपको याद रखना है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये इवेंट चला, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जहां पे इंडिया की ओवरऑल रैंक जो थी वो थी 10th। ओके, और टोटल मेडल्स इंडिया ने जीते 22, 6 गोल्ड 9 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज इंडिया की टोटल मेडल्स है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 12th एडिशन का हो रहा था। इंडिया की रैंक 10 थी और रैंक 1 पे जो था वो था ब्राजील। ओके, इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो थी कंगना रनौत। ओके, और जो मैस्कॉट था वो था विराज, एक आप देख सकते हैं एलिफेंट आपको दिख रहा होगा विथ प्रोस्थेटिक ब्लेडेड लेग के थ्रू, आप यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस बार का मैस्कॉट था। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड जूडो जूनियर चैंपियनशिप 2025 जो कि पेरू लीमा में कंडक्ट की गई अक्टूबर में। और न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि यहां पर आप एक वुमेन देख रहे होंगे, इनका नाम है दैट इज लिंथोए। ओके, इन्होंने हिस्ट्री बना दी, इंडिया की फर्स्ट एवर मेडल इनको मिला है जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर वुड बी जूडो। ओके, नेक्स्ट है BWF, दैट इज बैडमिंटन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। ओके, ये जो जूनियर चैंपियनशिप हो रही है कहां पे हो रही है? ये हुई है गुवाहाटी में, दैट इज असम में। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट स्टिल लोकेशन पूछ सकते हैं कहां हो रही, तो करेक्ट आंसर गुवाहाटी, असम। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि हुई है नॉर्वे में। ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं मीराबाई चानू जो है उन्होंने हमको मेडल जितवाया है, और उनको यहां पर सिल्वर मेडल जो है वहां पर मिला है। ओके, वेट लिफ्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप, ये यहां पर जो जीती है वो ग्रैंड मास्टर पी इनियान जो है, उन्होंने 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। अभी आपको बताओ वुमेन वर्ल्ड कप जो है इसको होस्ट करा था इंडिया और श्रीलंका। इंडिया ने इस इवेंट को जीत लिया है, 13th एडिशन का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप था, इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ने हराया है साउथ अफ्रीका को। ओके, फाइनल जो मुंबई में हो रहा था DY पाटिल स्टेडियम में। ओके, अगर आप और डिटेल चाहते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में तो मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस लेक्चर की, आप जाकर चाहें तो इस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025। ये टूर्नामेंट इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ये टूर्नामेंट कोलंबो में हो रहा था और हमने वहां पर बांग्लादेश को फाइनल में हराया है। ओके, अंडर 17 का फुटबॉल टूर्नामेंट था। नेक्स्ट, 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप, बता दूं ये हॉकी का टूर्नामेंट है, और ये हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा था मलेशिया में, याद रखना आपको। और इंडिया ये फाइनल हार गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस जोहर कप को जीत लिया है, और इंडिया जो है वो रनर अप रहा, 2-1 से इंडिया फाइनल हार गया जोहर कप का। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, बता दूं मैं 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, और ये होंगे कहां पर? दैट इज एट राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल मेडल, देखिए न्यूज में क्यों है, यहां पर आप एक इंडियन आर्चर को देख रहे होंगे, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है ज्योति सुरेखा, ठीक है। और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने कंपाउंड आर्चर टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025, जो कि बता दूं मैं चाइना में हो रहा था, वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, तो पहली इंडियन वुमेन है इसलिए न्यूज में है, तो पूछ सकते हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर वुड बी आर्चरी। ओके, नेक्स्ट, 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025, इसको किसने जीता है? इसको जीता है मोहन बगान सुपर जाइंट ने इसको जीता है। ओके, और हराया है ईस्ट बंगाल को, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025, 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025, इसको होस्ट कर रही थी गुजरात में, होस्ट हो रहा था अहमदाबाद में, ये इवेंट हो रहा था। चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते 54 मेडल्स, इंडिया की 11th प्लेस आई, इंडिया ने 13 मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, इंडिया ने एक भी गोल्ड नहीं जीता है। बट मेरा मानना है मेडल्स क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप कहां हो रही थी, करेक्ट आंसर वुड बी अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट है आर्चरी प्रीमियर लीग 2025, जिस तरह IPL होता है क्रिकेट का वैसे ही आर्चरी का प्रीमियर लीग हो रहा था, और इसको राजपुताना रॉयल्स जो है उन्होंने जीत लिया। इस लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो रामचरण थे। ओके, और इसको जीता किसने? राजपुताना रॉयल्स ने। नेक्स्ट है वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025, और ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए इवेंट कोची में हो रहा था, केरल में हो रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अब हम आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पर, देखते हैं कौन कौन सी इंडेक्स और रैंकिंग अक्टूबर में न्यूज में थी। सबसे पहले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ऑफकोर्स जिसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स की रैंकिंग होती है। इसमें रैंक 1 पे यूएसए है, रैंक 2 पे रशिया है, रैंक 3 पे चाइना है। देखिए यूएसए बीच में जो यूएसए वो रैंक 1 पर है, बट उसके नीचे रशिया और चाइना बैठे हुए हैं। ओके, इंडिया जो है 4th प्लेस पर है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, अभी रिसेंटली इंडेक्स पब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट है 2025 इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम। ओके, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 128 है आउट ऑफ 176 कंट्रीज। ओके, रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया सेफेस्ट सिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, कोलकाता जो है वो इंडिया की सेफेस्ट सिटी है। 4th कंसेक्यूटिव ईयर से वही सेफेस्ट सिटी है। बट मैं आपको बता दूं ये सेफेस्ट सिटी होता है जितने क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं। अब आप देखिए कोची जो है वो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है वहां पर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। बट आपको पता होगा, देखिए क्राइम अगर हुआ और अगर पुलिस पे कंप्लेन ही ना हो, केस ही ना हो, तो वो तो सेफेस्ट सिटी ही कहलाएगी। ठीक है, बट यार ये कोची और यार ये कोई सिटी में बहुत अच्छी पुलिसिंग हो, आप डर नहीं रहे हो, जाके कंप्लेन्स कर रहे हो, आपको सोल्यूशन मिल रहा हो, तो ऑफकोर्स वहां क्राइम रेट बढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। बट कोलकाता को लेकिन सेफेस्ट सिटी जो है वो डिक्लेयर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज, ये आपको याद रखना है। और इंडिया सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर में फॉल करता है, और लास्ट कंट्री जो हंगर इंडेक्स में वो है सोमालिया। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 85th, और सिंगापुर जो है उसने टॉप किया है इस इंडेक्स को। नेक्स्ट आते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ओके, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है, या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, वो उसने फर्स्ट पोजीशन रिटेन किया है। और इंडिया के साइड से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है, उसकी 201 टू 250 बैंड में, याद रखिएगा, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस में उसकी रैंकिंग आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज एट बैंगलोर। ओके, अब हम आते हैं फेस्टिवल्स जो कि न्यूज में है इस अक्टूबर मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे आता है निंगोल चक्कोबा फेस्टिवल जो कि मणिपुर में है, और याद रखिए बाकी मेथी कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज बाथुकामा फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा किस स्टेट का फेस्टिवल है, करेक्ट आंसर वुड बी तेलंगाना। नेक्स्ट है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया था, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था मणिपुर में। अगेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एम से एम आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है काठी बिहू फेस्टिवल, काठी बिहू फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया, देखिए बिहू के नाम से आप आंसर असम मार्क कर देना। ओके, अब हम आते हैं अवार्ड्स में, देखते हैं अक्टूबर मंथ में कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए अवार्ड से बात करें, सबसे पहले 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए, और ये अवार्ड्स हुए अहमदाबाद में। याद रखिए बॉलीवुड के लिए ये अवार्ड्स होते हैं, है ना। और इसमें बेस्ट फिल्म जो बनी है वो याद रखें लापता लेडीज है। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन है। अभिषेक बच्चन आई वॉन्ट टू टॉक मूवी के लिए, और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट बनी है जिगरा के लिए। ओके, तो ये 4 टॉप अवार्ड जो हैं फिल्म फेयर के, आपको बेसिक याद रखना है, किसी किसी एग्जाम्स में मैंने देखा है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब हम नोबेल प्राइज पे आते हैं। अभी हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज दिए गए, तो एक एक करके सारे नोबेल प्राइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की मैं बात करता हूं। मेडिसिन में नोबेल प्राइज कितनों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। ट्रिक मैंने बनाई है, मैरी ने फेड और शिमोन को बुलाया। ठीक है, तो मैरी, तो एक तो हो गई मैरी जिसको मिला है, दूसरा है फेड को, तो फ्रेड हो गए, दूसरे शिमोन, तो यार कि शिमोन हो गए। तो 3 लोग का नाम मैंने आपको बता दिया जिनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। ओके, और किस लिए बुलाया, इम्यून टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इम्यून टॉलरेंस, एम से मैरी एम से मेडिसिन, आप ये भी याद कर सकते हो। तो इम्यून टॉलरेंस मतलब डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो ये वर्ड आपकी बना सकते हो, इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है। ओके, देख सकते हैं मैरी जो है वो यूएसए से है, फ्रेड जो है वो भी यूएसए से है, और जो शिमोन है वो जापान से है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है। ट्रिक देखिए, 2 जॉन मिलकर देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया, तो 2 जॉन, तो 2 तो जॉन है, देखिए जॉन क्लार्क हो गए, जॉन एम मार्टिनेस हो गए। ठीक है, देव का, तो अगला जो है माइकल देवोरथ। ठीक है, माइकल देवोरथ जो है वो अगले हो गए। ठीक है, इनमें से जॉन क्लार्क यूके के हैं, है ना, देवोरथ जो है वो फ्रांस के हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया जॉन अगले जो है वो यूएसए के हैं। ठीक है, और किस लिए मिला है, क्वांटम वर्ल्ड के नाम से आपको याद रखना है। तो डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए ये अवार्ड फिजिक्स में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो ट्रिक जो है सुसु ने रॉब किया उमार को उसके मेटल्स। देखिए कैसे याद करना है,
सुसु तो हो गया सुषुमु, ओके। रॉब किया तो देखिए रॉबसन, ओके। उमार को तो उमार याग्नि, ठीक है, यागी, ठीक है। इसमें बता दूं योमार यागी जो यूएसए से हैं, रिचर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, रिचर्ड रॉबसन जो है, और सुषुमु जो है वो जापान से हैं, ठीक है। किस लिए मिला है उनको? उसके मेटल्स के लिए। तो ट्रिक जो है वो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, उसके लिए ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला है? ट्रिक है लास्ट क्रो, ठीक है, लास्ट क्रो जो है लिटरेचर, इसके लिए दिया गया लास्ट क्रो लिटरेचर के लिए, है ना। अब देखिए कैसे ट्रिक बनाओगे आप। ट्रिक जो अवार्ड मतलब किसको मिला है लिटरेचर के लिए, तो ट्रिक होगी लास्ट क्रो, तो देखिए थोड़ा सा राइमिंग सा है, दैट इज लाजलो, तो लास्ट से मैं लाजलो कर लिया है, ठीक है। और क्रो से दैट इज कांजोकारी, कांजोकाई, याद रखिए कांजोकाई, तो हंगरी से पर्सन है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर का दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन पीस। पीस के लिए मारिया को कोरोना हुआ वेनेजुला में, तो यार कि मारिया कोरेना, देखिए मारिया कोरोना तो मारिया कोरेना, और वेनेजुला से हैं, उनको ही नोबेल प्राइज दिया गया है पीस का। ऑब्वियसली दिया है क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के वर्क किया, वेनेजुला में स्ट्रगल किया, पीसफुल ट्रांजिशन के लिए डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में इनका रोल रहा, जिसके वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है। देखिए जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस, ये ट्रिक है। जॉय से हो गया दैट इज जोल, है ना, पर्सन का नाम हो गया, है ना। फिलोसफी से फिलिपी, ओके। और हाउ से हो गया हाविट, ओके। हाविट कनाडा से हैं, फिलिपी जो है फ्रांस से हैं, और जोएल जो है यूएसए से, ओरिजिनल नीदरलैंड से बट अभी यूएसए में है, ठीक है। और इनको किस लिए मिला है? ग्रो के लिए। तो देखिए मैं बता दूं इसमें जो जोएल हैं उनको फर्स्ट हाफ नोबेल प्राइज मिला है, और जो फिलिपे और हाविट है इनको सेकंड हाफ नोबेल प्राइज मिला है। मतलब फर्स्ट हाफ आधा जो है वो मिला है जोएल को फॉर आइडेंटिफाइड प्री रिक्विसाइट फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इसके लिए दिया गया है। और अदर हाफ जो दिया गया वो फिलिपे और हाविट को मिला है फॉर थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, तो दोनों को ही ग्रोथ के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, तो ये फर्स्ट हाफ मिला इनको, बाकी इन दोनों को अदर हाफ का नोबेल प्राइज दिया गया है, ओके। नेक्स्ट अवार्ड, अब सारे नोबेल प्राइज हमारे कंप्लीट होते हैं, अब हम आगे अवार्ड्स में आते हैं। दैट इज IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड 2025। याद बता दूं मैं आपको, यहां पर जो आपका WCPA है उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है ना। तो ये अवार्ड दिया गया हमारी डायरेक्टर, फील्ड डायरेक्टर जनरल काजीरंगा नेशनल पार्क की नाम है सोनाली घोष, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, उनके कंजर्वेशन वर्क की वजह से ये अवार्ड उनको दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2025, और ये अवार्ड मिला अलेक्जेंडर स्मिथ को, ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2024, देखिए ये मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड है ना, लता मंगेशकर अवार्ड, और ये अभी अक्टूबर में दिया गया है, और ये सोनू निगम को ये अवार्ड मिला है, ओके। नेक्स्ट ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये अवार्ड मिला है, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर टू डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जो इजराइल ने अपना प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, जो कि इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, जिस तरह उन्होंने पीस प्लान बनाया बिटवीन गाजा एंड इजराइल, ओके, जो कि मैं बता दूं इंप्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, अभी भी इजराइल और गाजा के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, बट इन्होंने वो बड़ा अच्छा वर्क किया, तो इसलिए इजराइल ने इनको नोबेल प्राइज, सॉरी, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इजराइलियन प्रेसिडेंशियल मेडल जो है वो प्रोवाइड किया है, ओके। नेक्स्ट ISSA, that is International Social Security Association Award 2025, ये अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी जो है वो मिला है, और ये अवार्ड दिया गया है इंडिया को, तो इंडिया को ये अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड। ऑफ कोर्स जिस तरह हमारे इंश्योरेंस वगैरह हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखते हुए इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन गोवा, याद रखिएगा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन गवा अवार्ड जो है बता दूं मैं साउथ कोरिया का हाईएस्ट अवार्ड है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कोरियन पेनिनसुला में पीस रोल प्ले करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, देखिए एक इंडियन ओरिजिन है, नाम है उनका सुनील अमृत, उनको अपनी बुक बर्निंग अर्थ के लिए ये अवार्ड मिला है, तो ये भी पूछ सकते हैं बर्निंग अर्थ के ऑथर कौन है, सुनील अमृत, इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं साखरोव प्राइज 2025, यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया अपना हाईएस्ट ह्यूमन राइट ऑनर अवार्ड,
ठीक है, ये अवार्ड बता दूं 2 जर्नलिस्ट को जो कि जेल में है, इम्प्रिजन्ड है, उनको मिला है। एक है दैट इज अंद्रेजेस और दूसरे हैं मिजिया। ओके, तो 2 लोग, एक जॉर्जिया से हैं, एक बेलारस से हैं, उन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ऑफकोर्स फ्रीडम के लिए उन्होंने वर्क किया, ह्यूमन राइट के लिए वर्क किया, जिसके से अवार्ड मिला है उनको। नेक्स्ट आते हैं विज्ञान रत्न अवार्ड 2025। देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, यह अवार्ड लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से दिया जाता है, विज्ञान रत्न अवार्ड, और ये इस बार दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को, यानी कि जयंत विष्णु जी को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अक्टूबर में न्यूज में थी। सबसे पहले है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025। बता दूं 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक एक्सरसाइज चली है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये एक्सरसाइज कहां हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है दैट इज स्टेडफास्ट नून 2025, नाटो की एक्सरसाइज है, हर साल होती है, न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज है। ओके, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है नीदरलैंड में। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ नाटो, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट है INROKN 2025, ये एक पहली बार बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडियन नेवी एंड साउथ कोरिया नेवी। ओके, और ये एक्सरसाइज बता दूं मैं बुसान नेवल बेस दैट इज साउथ कोरिया में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025। बता दूं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में। ये एक्सरसाइज स्पेन की एयरफोर्स ने कंडक्ट की है, स्पेन में हुई है, अक्टूबर मंथ में कंडक्ट की गई है, और पहली नॉन नाटो कंट्री बनी है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ओशियन स्काई में, और वो बनी है इंडिया। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025, इंडियन नेवी इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है जेमेक्स 2025, इंडिया जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, सॉरी मैरीटाइम एक्सरसाइज है जापान और इंडिया की। ओके, और ये कंडक्ट की गई है जापान में, अभी अक्टूबर में कंडक्ट की गई है। ओके, अब हम आते हैं अपने साइंस एंड टेक के पार्ट में आते हैं, देखते हैं साइंस एंड टेक में अक्टूबर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो साइंस एंड टेक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है वो है बाहुबली। अब आप कहेंगे बाहुबली कैसे न्यूज में आ गया? लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 M5 ये बना है, इसका नाम एक पॉपुलरली कह रहे हैं, इस हेवी रॉकेट का नाम कह रहे हैं बाहुबली। ओके, अभी LVM-3 M5 को याद रखिएगा, ये लॉन्चिंग व्हीकल जो है इसको बाहुबली कह रहे हैं। इसरो ने अपना इंडिया का हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसका नाम है GSAT-7R, इसको लॉन्च किया है थ्रू इट्स, याद रखिएगा, इट्स बाहुबली लॉन्चिंग व्हीकल, नाम है LVM-3 M5। ओके, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। पूछ सकते हैं बाहुबली अभी न्यूज में है क्या? ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे अभी इंडिया का हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है अभी लॉन्च किया गया है। ओके, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार की दिवाली जो है वो इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में सेलिब्रेट की, और इसका नाम है INS विक्रांत, याद रखिएगा। तो इस बार हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर इंडिया के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड मिशन दृष्टि जो है वो लॉन्च होने वाला है, 2026 में लॉन्च होगा। बता दूं इंडिया की स्पेस टेक स्टार्टअप है, नाम है गैलेक्साई। ओके, इसने अनाउंस किया है अपना मिशन दृष्टि, जिसके थ्रू वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगी 2026 में। आपको बता दूं ये जो गैलेक्साई है ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं कौन कौन सी बुक्स जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है बुक का नाम है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है अनिल चौहान, वो देश के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये इस बुक के ऑथर हैं। ओके, नेक्स्ट है बुक का नाम है मोदी मिशन। ठीक है, इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है ब्रिजेश देसाई जो है वो इसके ऑथर हैं, और आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर और CM जो है वो इस बुक को इनॉग्रेट कर रहे हैं। ओके, मोदी मिशन। नेक्स्ट है बुक का नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल, और इस बुक को ये बुक जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर यानी कि मेलोनी जॉर्जिया जो है उनकी बुक है, जॉर्जिया मेलोनी जिनका नाम है उनकी बुक है, और इस बुक को याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड किया है, और इनके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बुक को फॉरवर्ड किया है, तो बड़ी बात हो जाती है इस बुक के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको फॉरवर्ड किया है। ओके, मतलब आप लोग रीड करें इस बुक को। नेक्स्ट आते हैं बुक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ओके, इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है किरण देसाई, तो ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के ऑथर कौन है, तो करेक्ट आंसर किरण देसाई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बुक पर, दैट इज बुक का नाम है द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड। द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड जो है इस बुक के ऑथर जो है दिव्या, दैट इज सॉरी डॉक्टर शिवानंद, यार ये शिवानंदन IPS रिटायर्ड है, वो इस बुक के ऑथर है। ओके,
अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज, अक्टूबर में जो जो इंपॉर्टेंट डेज है उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अक्टूबर मंथ में अगर बात करूं, सबसे पहले महात्मा गांधी की इस बार 156 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 2 अक्टूबर में। ओके, और सेम डे 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी सेलिब्रेट की गई, जिनकी 121st बर्थ एनिवर्सरी थी। मैं आपको बता दूं इनका जो ट्रिब्यूट है वो विजय घाट में मिलता है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड एनिमल डे हम 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी सेव एनिमल सेव द प्लैनेट। वर्ल्ड टीचर्स डे हम 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, डायरेक्टली आपको याद रखना है। और हम वो नेशनल टीचर्स डे जबकि हम 5 सितंबर को करते हैं, बट वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे, हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 93rd एनिवर्सरी थी इंडियन एयरफोर्स की, और थीम थी मॉडर्नाइजेशन ऑपरेशनल रेडीनेस फ्यूचर कैपेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइननेस ऑफ क्राइसिस, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्टल डे 2025 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी पोस्ट फॉर पीपल लोकल सर्विस ग्लोबल रीच, ये इस बार की थीम थी। बता दूं आपको नेशनल पोस्ट डे जो है वो 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे 2025। वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हैंड इन हैंड फॉर अ बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो 15 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, और 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार एपीजे अब्दुल कलाम की 94th बर्थ एनिवर्सरी थी, और थीम थी वर्ल्ड स्टूडेंट डे की एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2025, 20 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। थीम थी ड्राइविंग चेंज विद इक्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डे 2025, यूनाइटेड नेशन डे हम 24 अक्टूबर को यूएन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोलियो डे 2025, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे 2025, राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 158th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसलिए एग्जाम के लिए नेशनल यूनिटी डे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट करने गुजरात पहुंचे थे। ठीक है, हम आते हैं ऑबिटरीज में, देखते हैं कौन कौन पर्सन की इस अक्टूबर मंथ में डेथ हुई है। तो सबसे पहले आते हैं दैट इज गोवर्धन असरानी। आपने इनको देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में, इंडियन एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर, फिल्म मेकर रहे हैं। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है वेटरन एक्टर पंकज धीर। आपने शायद अगर पंकज धीर को महाभारत अगर किसी ने देखी हो, ठीक है, तो वहां पर आपने पंकज धीर को देखा होगा। ठीक है, तो पंकज धीर जो अपने कर्ण के रोल की वजह से बहुत फेमस रहे थे महाभारत में, अभी इनकी भी डेथ हो गई है कैंसर की वजह से। नेक्स्ट है सतीश शाह, ये तो बहुत मेरे फेवरेट रहे हैं, मैं भी बहुत पहले देखा करता था, बहुत इंपॉर्टेंट वेब सीरीज होती थी, इसका नाम था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। बहुत अच्छा लगता है, कभी आपका टाइम हो तो यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आता है इसमें, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। और ये सतीश शाह जो है वो एकदम वेटरन बॉलीवुड एक्टर, मतलब उनका रोल ही मुझे बहुत ही पसंद आता है, जिस तरह वो ग्राउंडेड रहते हैं। ठीक है, उनकी वाइफ बहुत हाई फाई रहती है, कभी आपका टाइम हो जरूर एक एपिसोड इनके लिए देखिएगा। सतीश शाह, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग, जो इंडियन एडवर्टीजमेंट होते थे उसकी जो वॉइस थी उनका नाम था पीयूष पांडे, और ये वॉइस अब खत्म हो गई है क्योंकि अब इनकी डेथ हो गई है। फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग नाम था पीयूष पांडे। ओके, नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवॉर्डी, नाम है पंडित चन्नूलाल मिश्रा, ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। अब हम आते हैं अपनी ऑबिटरीज का मिसलेनियस, मतलब जो भी बचा कुचा है वो डिस्कस कर लेते हैं अक्टूबर मंथ की। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं साइक्लोन शक्ति की। साइक्लोन शक्ति अभी रिसेंटली अक्टूबर मंथ में आया है 2025 में, और ये आया आपके अरेबियन सी में। ठीक है, इसकी नेमिंग किसने की है साइक्लोन शक्ति की, वो की है श्रीलंका ने। तो एस से श्रीलंका, एस से शक्ति आपको याद रखना है। इसके बाद एक साइक्लोन आता है आपका बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम था साइक्लोन मोंथा, जिसका इंपैक्ट बहुत देखा गया तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसका जो नेमिंग की है वो की है थाईलैंड ने। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इस अक्टूबर मंथ में आए। नेक्स्ट है जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग की आपको पता है डेथ हो चुकी है ना, और ये डेथ उनकी सिंगापुर में हुई, और सिंगापुर में जब उनकी डेथ हुई तो जहां पर उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, वहां पर स्कूबा ड्राइविंग करते हुए, उनकी स्कूबा डाइविंग जो करते हैं उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, वो कर रहे थे, वहां पर उनकी डेथ हो गई। तो जहां पर वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे उस जगह का नाम कर दिया गया जुबिन गर्ग आइलैंड।
तो ये चीज किसने की है? ये की है सिंगापुर ने। अब देखिए इस पर बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं, क्या उनको मारा गया है, क्या कोई प्लान स्ट्रैटेजीज थी, तो ये सब अभी केस चल रहा है। बट आपको याद है जुबिन गर्ग जो बहुत इंपॉर्टेंट असम की एक बहुत म्यूजिक कंपोजर रहे हैं, म्यूजिक आइकॉन रहे हैं, इनका एक बहुत फेमस गाना रहा है या अली रहम अली, आपने शायद सुना होगा, ठीक है, वो गाना भी इन्होंने ही गाया है। ओके, नेक्स्ट नवी मुंबई का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, नया एयरपोर्ट आ गया है। अब इसका नाम जो है वो रखा गया है लोक नेता दीनकर बालू पाटिल के नाम से, यार कि डीबी पाटिल के नाम से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैत्री 2। ये मैत्री 2 क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अप्रूवल दे दिया है कि मैत्री 2 इंडिया का रिसर्च स्टेशन जो एंटार्क्टिका में बन रहा है, ईस्ट एंटार्क्टिका में, उसका नाम रखा गया मैत्री 2, और ये जनवरी 2029 तक ये स्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूछ सकते हैं मैत्री 2 कहां बन रहा है, तो करेक्ट आंसर वुड बी एंटार्क्टिका। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर। ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर में बता दूं अक्टूबर मंथ में हुआ है, और ये हुआ न्यू दिल्ली में। कहा हुआ है? न्यू दिल्ली में। 10 से 12 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मर डेमोक्रेटिक, मैं बता दूं जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये देखिए उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम है जोसेफ कबिला। ओके, जोसेफ कबिला जो अभी रिसेंट इनको डेथ का सेंटेंस मिला है। ओके, तो जो अपनी कंट्री के साथ गलत करता है तो वहां का कोर्ट उनको ऐसे पनिशमेंट देता है। तो जोसेफ कबिला जो है, याद रखिएगा, कॉन्गो के प्रेसिडेंट थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फॉर्मर प्रेसिडेंट, और इनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने रफाल फाइटर जेट को उड़ाया है। देख सकते हैं रफाल फाइटर जेट को उड़ाने वाली पहली प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट 8th पे कमीशन अभी आजकल बहुत न्यूज में है, बता दूं इस कमीशन को जो चेयरमैन कौन है इस 8th सेंट्रल पे कमीशन का, तो वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, ये 8th पे कमीशन की चेयरमैन है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी पूरी अक्टूबर मंथ की न्यूज। आपने देखी होगी मैंने क्विकली आपको पूरी न्यूज बता दी है, पढ़ा दी है, बट आप लोग कह रहे होगे सर अक्टूबर सिर्फ काम नहीं बनेगा, हमारे एग्जाम में लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स आती है तो जनवरी से अक्टूबर तक में काम हो जाएगा। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है, मैं 10 मंथ की आपको कंपाइल करंट अफेयर्स की बुकलेट प्रोवाइड कर देता हूं जनवरी से अक्टूबर तक की। तो टॉपिक वाइज, प्रॉपर टॉपिक वाइज दूं, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी दे दूं, प्रॉपर करंट अफेयर्स को 16 टॉपिक वाइज में डिवाइड करके बुकलेट मिलेगी आपको। इसका सैंपल भी आप देख सकते हो, सिर्फ 110 पेजेस की बुकलेट रहेगी, इजीली आप रीड करो, इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सैंपल दिया हुआ 3 पेजेस का। ओके, आपको करना क्या है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना है तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मेरे एप्लीकेशन का, वहां से जाकर आप डायरेक्टली भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी बाय करते हैं तो अभी एक ऑफर चल रहा है 1,040,000 का, तो 40% का आपको ऑफ भी कोर्स में मिल जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर इस कूपन कोड को मेरे एप्लीकेशन में लगाओ कोर्स में और 40% का ऑफ पाओ। और आप कौन सा कोर्स बाय करोगे, देखो मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो अगर आपका एग्जाम है ना तो कॉम्बो ऑफर कोर्स बाय करो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कर दूंगा, और 1000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट मत करो, ये सारी चीज का कॉम्बो इतने कम कॉस्ट में मिल रहा है ना, और लाइफ टाइम आगे की वैलिडिटी भी अवेलेबल रहेगी, फ्यूचर के भी करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम लेक्चर्स बनाते रहें, क्विक टू द पॉइंट बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, इसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाऊं, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस लेक्चर को, जिसमें हमारे व्यूज ज्यादा हो और हम आपके लिए और भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहें। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एंड में बोल रहा हूं सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर किसी ने लेक्चर पूरा देख लिया है और देखने के बाद हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार चैनल को विजिट करिए, टोटली अपडेटेड चैनल है, हर चीज हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और आपको अदर कोर्सेज चाहिए जीएस के, यूपीएससी के, स्टेट सर्विसेज के, किसी के भी, तो मेरे एप्लीकेशन में आपको सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और जिसको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।